रामधारी जी कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे। रामधारी जी के परिवार में उनकी पत्नी कल्याणी जी और दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राघव और छोटे बेटे का नाम राजन था। धन दौलत और भौतिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। रामधारी जी का छोटा बेटा आंखों से लाचार था, उसे कुछ नजर नहीं आता था। रामधारी जी को बस यही चिंता थी कि उसके इतने सुंदर, समझदार और आज्ञाकारी दो पुत्र हैं, लेकिन जो छोटा बेटा है वो देख नहीं पाता। उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। रामधारी जी का बड़ा बेटा भी बहुत ही सुंदर और होनहार था। रामधारी जी ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। माता पिता दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते थे। दोनों भाइयों में भी बहुत प्यार था। आपस में दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। बड़ा भाई जानता था कि मेरा छोटा भाई देख नहीं सकता, तो वह हमेशा उसकी सहायता के लिए खड़ा रहता था। हमेशा राघव राजन की हर एक काम में मदद करता। छोटा भाई राजन भी अपने बड़े भाई राघव से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दोनों बच्चे बड़े होते जा रहे थे। राघव पढ़ लिखकर बहुत ही कामयाब व्यापारी बन गया और छोटा बेटा क्योंकि आंखों से अंधा था, इसलिए वह कामयाब नहीं हो सका और अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित था। लेकिन राजन हमेशा से ही भक्ति भाव और भगवान की भक्ति में लीन रहता। वह भगवान भोलेनाथ को बहुत मानता था। गांव में एक मंदिर था। वह उस मंदिर पर जाता और वहां पर भजन कीर्तन और भगवान की कथा आरती करता। राजन इतना मीठा गाता कि लोग उसकी इतनी मिठास भरी आवाज में कथा और भजनों को सुनकर उसमें खो जाते थे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। रामधारी जी की पत्नी कल्याणी जी बीमार रहने लगी। बीमार रहने के कारण उन्हें अपने बेटों की बड़ी चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कल्याणी जी ने अपने पति रामधारी जी से कहा कि सुनिए जी, अब हमारे दोनों बेटे जवान हो गए हैं। समय का कुछ पता नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, और क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ इसलिए आप बड़े बेटे की शादी कर दीजिए, ताकि बहू घर में आ जाएगी तो घर गृहस्थी को संभाल लेगी। रामधारी जी को अपनी पत्नी की बात जच गई। रामधारी जी ने राघव के लिए रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए और एक लड़की पलक उन्हें राघव के लिए पसंद आ गई और उन्होंने राघव का विवाह कर दिया। पलक बहू बनकर रामधारी जी के घर आ गई। कल्याणी जी भी अब निश्चिंत थी। पलक बहू भी सबका बहुत ख्याल रखती थी। समय से खाना बनाती, झाड़ू पोछा, बर्तन सास की सेवा करती थी। कल्याणी जी को अब लगने लगा कि अब मैं निश्चिंत होकर मर सकती हूँ। अगर भगवान के घर से बुलावा भी आ गया तो मुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। और एक दिन कल्याणी जी का स्वर्गवास हो गया। रामधारी जी बेचारे अकेले रह गए। रामधारी जी को कल्याणी जी के बिना बड़ा अकेलापन महसूस होता था। एक दिन रामधारी जी ने अपनी बहू पलक को समझाया कि बेटी, मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा तो तुम्हारा पति है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका भी ख्याल रखना। पलक ऊपर से कुछ थी और अंदर से कुछ और। वह छोटे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह अंधा था। वह मन में ही सोचती थी, इसके कारण मुझे अपने मायके में बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है कि इसका देवर अंधा है। लेकिन रामधारी जी के जीवन रहते उसके घर में चलती नहीं थी, क्योंकि जो भी लेन देन, धन दौलत का हिसाब किताब सब उसके ससुर रामधारी जी के हाथों में था। इसलिए वह चुपचाप रहती, कहती कुछ नहीं थी, लेकिन वह मन ही मन राजन को पसंद नहीं करती थी। अब समय बीत रहा था। उधर रामधारी जी भी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और राघव से कहा कि बेटा, अब मेरा भी समय का कोई पता नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम अपने भाई राजन का ख्याल रखोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। बेचारा आंखों से लाचार है, दुनिया को नहीं देख सकता, इसलिए वह तुम पर निर्भर है। राघव ने अपने पिताजी को वचन दिया कि पिताजी, मैं अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगा। और एक दिन रामधारी जी भी परलोक सिधार गए। राजन अपने माता पिता के मरने के बाद बेचारा नितांत अकेला हो गया, परंतु राघव उसे बहुत प्यार करता था। खाने पीने की पूछता, अपनी पत्नी से कहता कि मेरे भाई की हर चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन अब पलक को किसी का डर नहीं था।
अब पलक अपने देवर राजन को परेशान करने लगी और दिन रात ताने मारती रहती कि बुढ़े बुढ़िया ने इस अंधे को मेरी छाती पर पटक दिया, इसको मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी। पति के सामने तो वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन पीछे से बाद में अपने देवर को बड़े बड़े ताने मारती। राजन बेचारा क्या करता, चुपचाप सुनता रहता, लेकिन कभी अपने बड़े भाई को नहीं बोलता था। राजन सोचता था कि अगर मैं भाई को भाभी की करतूत बताऊंगा कि वो मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, तो मेरा भाई समझेगा कि मेरा भाई मेरी पत्नी पर लांछन लगा रहा है। इसलिए वह कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता। जब उसका भाई काम पर जाने के लिए तैयार होता तो वह अपने भाई से कहता, भाई मुझे मंदिर में छोड़ जाना। उसका भाई अपने भाई को मंदिर में छोड़ जाता ताकि उसका भी समय कट जाए। लोग उसे बड़े ही प्यार से उसके भजन कीर्तन सुनना पसंद करते थे, लेकिन घर में भाभी के अलावा और बाहर कोई ऐसा नहीं था जो राजन को पसंद नहीं करता हो। राजन भाभी की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। पलक ने राघव के कान भरना शुरू कर दिया। पलक कहती, राघव का क्या करें, सारा दिन तो खाता रहता है, करता कुछ नहीं, इसके चक्कर में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। राघव कहता कि कोई बात नहीं, मेरा भाई अंधा है तो क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी अब हमारी ही है, इसका हमारे सिवाय इस दुनिया में है ही कौन। लेकिन पलक उसकी एक न सुनती और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ने लगी कि राजन को पलक अब राघव के आगे भी बुरा भला कहती रहती और ताना देने लगी। राघव पलक को बहुत समझाता तो पलक राघव को धमकी देती कि मैं अपने पीहर चली जाऊंगी, मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, जिसके कारण राघव की भी बोलती बंद हो जाती थी। बेचारा क्या करता, हार थक कर अपने काम पर चला जाता। घर आता तो फिर वही चिक चिक शुरू हो जाती। राजन भी सब समझता था कि भाभी के मन में है कि इसके भाई को घर से निकाल दो, इसका जो हिस्सा है वो भी हमारा हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी पर हमारा ही अधिकार रहेगा। इस अंधे का कुछ पता नहीं, कभी अपना हिस्सा मंदिर या किसी संस्था में दान कर दे, इसलिए समय से पहले ही मुझे कुछ कदम उठाना होगा। अब समय बीत रहा था, अब पलक माँ बनने वाली थी। एक दिन पलक राजन से बोली कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मेरे होने वाले बच्चे पर भी तुम्हारा असर होगा। अगर वो भी तुम्हारी तरह अंधा हो गया तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। राजन पलक की बात सुनकर सन्न रह गया और ये बात राजन को लग गई। जब पलक राजन से यह सब कह रही थी तो राघव ने सारी बात सुन ली कि पलक राजन को यह क्या कह रही है। राघव ने पलक को बहुत डांटा तो पलक कहने लगी कि मैं कुएं में गिरकर मर जाऊंगी, अपने साथ अपने होने वाले बच्चे की भी हत्या कर दूंगी। पलक की बात सुनकर राजन कहने लगा, नहीं भाभी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर में ही रहो, मैं ही इस घर पर बोझ हूँ और आपको दिक्कत मुझसे है। राजन ने राघव से कहा, भैया तुम मुझे मंदिर पर छोड़ दो, मैं मंदिर में ही रहने लगूंगा। तो पलक ने कहा, मंदिर पर रहकर क्या हमारी नाक कटवानी है क्या तुम्हें? गांव के लोग तो यही कहेंगे कि हम इस अंधे को रख नहीं पाए। इस बात को सुनकर राजन ने कहा कि भाई ऐसा करो कि मुझे तुम गांव से दूर जंगल में छोड़ दो और मेरे लिए वहां एक कुटिया बनवा दो, मैं उसमें रह लूँगा। अपने छोटे भाई की बातें सुनकर राघव की आंखें आंसुओं से भर गईं। कहने लगा कि मरते समय मैंने बाबूजी को वचन दिया था, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, मेरे सिवाय तेरा है ही कौन। लेकिन जब राजन ने राघव को समझाया कि भैया अगर मेरी वजह से घर में रोज कलह हो रही है, तुम्हारे मिलने का जब भी मन हो मुझसे मिलने आते रहना, मैं बहुत खुश हूँ, खुश रहूँगा। तो राघव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जंगल में छोड़ दूंगा, मैं तेरी कुटिया भी बनवा दूंगा, पीने के लिए कुआं भी खुदवा दूंगा, तेरी सब ज़रूरतों की पूर्ति मैं करवा दूंगा, लेकिन भाई खाना मैं रोज़ तेरे लिए घर से ही भेजूंगा। इस पर दोनों भाइयों ने सहमति जताई और बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर एक अच्छी सी जगह देखकर उसने उसके लिए कुटिया बनवा दी। वहीं पर उसने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया और उसके लिए जो भी सुख सुविधाएं थी जिसकी उसको ज़रूरत थी उन सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी।
अब खाना रोज दोनों समय रामधारी जी का नौकर राजन के लिए लेकर आता था। राजन का तो जंगल में भी मंगल था, क्योंकि वह अंधा तो इतना अच्छा गाता था, इतनी अच्छी कथा आरती करता था। पता नहीं जो भी जंगल के देवी देवता थे, स्वयं महादेव पार्वती सामान्य मनुष्य का रूप धारण करके उसकी कथा सुनने आने लगे। राजन का मन अब जंगल में रम गया, क्योंकि वह तो वैसे भी भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था। हमेशा अपने भोले की भक्ति गाता और कोई न कोई उसके पास हमेशा बैठा रहता। एक दिन नौकर खाना देने गया तो देखा कि राजन कथा कह रहा है और उसके पास लोगों की भीड़ बैठी हुई सुन रही है। क्योंकि नौकर भी उसकी कथा सुनता था, उसे भी बड़ा आनंद आता था। एक दिन राघव ने अपने नौकर से राजन का हालचाल पूछा तो नौकर ने बताया कि भैया, आपके छोटे भाई तो बड़े मज़े में रह रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं उनकी कथा सुनने के लिए। उन्हें तो बिल्कुल भी समय नहीं होता और वह तो बड़े मस्त रहते हैं। नौकर की बात सुनकर राघव को दिलासा मिला कि चलो, मेरा भाई खुश है। कभी कभी राघव भी जाकर अपने भाई से मिल आता, लेकिन पलक को राघव का अपने भाई से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि राजन वहाँ पर भी मज़े से रह रहा है। वो तो चाहती थी कि अगर वह जंगल में जाएगा तो कभी ना कभी जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएंगे, जिससे उसके राह का रोड़ा वो हट जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा हो गया। वहाँ पर भी राजन का जंगल में मंगल हो गया। अब उसने फिर से दिमाग चलाना शुरू किया। पलक एक दिन राघव से बोली कि मेरा भी राजन से मिलने के लिए बड़ा मन कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए मुझे राजन से मिले हुए। पलक की बात सुनकर राघव बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरी बीवी को कुछ तो बुद्धि आ रही है। धीरे धीरे उसको और बुद्धि आ जाएगी तो मैं अपने छोटे भाई को घर ले आऊँगा। राघव अपनी पत्नी पलक से कहने लगा, खुशी से जाओ। पलक कहने लगी, बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं अपने हाथों से अपने छोटे देवर राजन के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ले जाऊंगी। पलक ने राजन के लिए हलवा, पूड़ी, खीर, उसे जो भी अच्छा लगता था सब चीज़ उसकी पसंद की बनाई और जंगल की ओर राजन से मिलने चल दी। राघव को नहीं पता था कि उसकी पत्नी के मन में क्या विचार चल रहे थे, वह क्या षड्यंत्र रच रही है। पलक सोच रही थी कि जो खाना बनाकर लेकर जा रही हूँ इसमें जहर मिला दूंगी, जिसे खाकर राजन मर जाएगा और राजन का किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पलक ने सुनसान जगह देखकर खाने में जहर मिला दिया। जब वह जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि राजन के पास 2-4 लोग और बैठे हुए हैं। यह देखकर पलक की छाती पर सांप लेटने लगे। बड़े आराम से उसकी जिंदगी बीत रही है, लेकिन उसने जाहिर कुछ नहीं होने दिया। पलक कहने लगी, देवर जी, आज मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाकर लाई हूँ। बहुत दिन हो गए आपको मेरे हाथ का खाना खाए हुए, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपसे मिलने ही चलूं। मेरा बड़ा मन कर रहा था आपसे मिलने के लिए। यह सुनकर राजन बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि चलो, मेरी भाभी आज मुझसे मिलने आई है। उसने भाभी के चरण छुए और बड़े प्यार से भाभी के पास बैठ गया। तब उसकी भाभी कहने लगी, देवर जी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। उसने सोचा कि मैं खाना रख जाऊं और देवर जी ने खाना नहीं खाया तो ये तो मरेगा ही नहीं, इसलिए उसने कहा कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी। राजन भी भावनाओं में बह गया। बड़ा मन ही मन खुश हुआ कि चलो, मेरी भाभी मेरी माँ समान है, तो उनको उनके हाथ से खाना खाने में क्या परेशानी है। राजन ने पलक से कहा, भाभी, खाना खाने से पहले मुझे अपने महादेव का भोग लगाना है। इससे पहले मैं अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। तब उसने उस खाने में से भोले बाबा का भोग लगाया। शिव शंकर तो स्वयं ही पूर्ण विस्तार हैं, उनके तो गले में ही विष है। वो तो खुद ही नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो शंकर भगवान ने राजन के खाने का सारा जहर खुद ही पी लिया। फिर वह खाना पलक राजन को अपने हाथ से खिलाने लगी। खाना खाने के बाद पलक भाभी बड़ी कुटिल मुस्कान से हंसती हुई वहां से चली गई। सोचने लगी कि थोड़ी बहुत देर बाद देवर जी मर जाएंगे, इस बात की तो खबर घर आ ही जाएगी। पलक बड़ी इठलाती हुई घर चली गई और बड़ी खुशी खुशी घर का काम करने लगी। जब राघव घर आया तो पलक को बड़ा खुश देखकर बोला,
क्या बात है पलक, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। पलक कहने लगी, आज मैं अपने देवर से मिलकर बड़ी खुश हूँ। उसे मैं आज अपने हाथों से खाना खिलाकर आई हूँ। लेकिन उसके पति को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि यह क्या षड्यंत्र रचकर आई है। उधर पलक के देवर राजन को खाना खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह तो महादेव का सच्चा भक्त था। उसे क्या हो सकता है भला, भगवान तो अपने भक्त की हर पीड़ा को हर लेते हैं। यह उस भक्त के साथ भी हुआ। अब पलक राजन के मरने का इंतजार कर रही थी कि शाम को जब नौकर खाना देने जाएगा तो जरूर यह खबर लेकर आएगा कि उसका देवर मरा हुआ पड़ा है। जब शाम को राघव का नौकर खाना देने गया तो उसने देखा कि भजन कीर्तन चल रहा है और दिन से भी ज्यादा भीड़ बैठी हुई है। यह देखकर वह भी कथा आरती सुनकर घर वापस आया। बड़ा खुश था कि बड़ा अच्छा सत्संग चल रहा था। बड़ी अच्छी अच्छी भैया कहानी सुना रहे थे। बड़े सारे लोगों की संगत बैठी हुई थी। यह सुनकर पलक कहने लगी, क्या राजन रोज की तरह भजन कीर्तन सुना रहा था? नौकर ने कहा, हाँ भाभी, राजन भैया ही कथा सुना रहे थे। तो पलक बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तब राघव बोला, क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वो तो राजन का रोज का काम है। वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, इसमें क्या नया है? पलक ने राघव के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रह गई। उसने सोचा कि शायद मैंने जहर कम मिलाया होगा, जिसका असर उस पर नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि तुरंत जाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिन बाद राजन को और जहर मिलाकर खाना खिलाकर आऊंगी। जल्दी जल्दी जाऊंगी तो ऐसा ना हो कि मेरे पति उसे जंगल से उठाकर घर ही ले आए और कहने लगे कि अब तो तू राजन को बहुत चाहने लगी है, बहुत प्यार से रखती है, तो वो जंगल में क्यों रही। यह सोचकर वह चुप रह गई। कुछ दिन बाद पलक ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर पलक बड़ी खुश हुई। बेटा भी बहुत सुंदर था। धीरे धीरे बेटे के लालन पोषण में लग गई और यूं ही करके 6 महीने का समय बीत गया। 6 महीने बाद फिर से उसे अपने अंधे देवर से जलन होने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि देवर अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे। अब तो प्रॉपर्टी का हिस्सा आधा उसे देना ही पड़ेगा। अब सोचने लगी कि उसको तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। पलक सोचने लगी कि पहले जो मैंने जहर मिलाया था शायद उसकी मात्रा कम थी, अब की बार ज्यादा जहर मिलाना पड़ेगा। पलक ने राघव से कहा कि जब से मेरा बेटा हुआ है मैं अपने देवर से मिलने नहीं गई। अगर आप कहे तो मैं अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में राजन से जंगल में मिल आऊं। राघव ने कहा, ठीक है, मिल आना। पलक ने कहा कि मैं अपने देवर से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आज मैं उसके लिए बढ़िया दूध की खीर बनाकर ले जाऊंगी, अच्छे अच्छे मेवा भी डालूंगी। उसका पति बड़ा अंदर से खुश हुआ कि चलो बेटा हो गया है तो इसको मेरे भाई की कद्र होने लगी है, इसका मन बदलने लगा है, तो मैं अपने भाई को जंगल के दुखों से अपने घर ले आऊँगा। बेचारा जंगल में अकेला ही रहता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी क्या षड्यंत्र रच रही है। पलक ने राजन के लिए खीर बनाई, उसमें काफ़ी सारे मेवा डाले और पति को खिलाई। राघव कहने लगा कि अरे वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। पति के जाने के बाद उसने खीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर मिला दिया। महादेव तो सब देख रहे थे। खीर लेकर वह जंगल की तरफ चल दी और जंगल में पहुंचने पर राजन से कहने लगी, देवर जी, जब से तुम्हारे भतीजे का जन्म हुआ है तब से मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। पलक कहने लगी, भतीजे की खुशी में आज मैं तुम्हारे लिए खीर बनाकर लाई हूँ और ये खीर मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। राजन ने फिर से भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया और पलक से बोला कि भाभी, अब मुझे खीर खिलाओ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती यह देखकर बहुत ही अचंभित थे कि कैसी दुष्ट औरत है जो अपने देवर को मारने पर तुली हुई है और देवर जो अपनी भाभी को मां समान समझता है। तभी महादेव और पार्वती माता ने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप बनाया और वहां जंगल में प्रकट हो गए। और जैसे ही पलक ने राजन को खीर खिलाई, तुरंत भोलेनाथ कहने लगे कि पलक, आपका बच्चा घर पर बड़ी जोर जोर से रो रहा है, उसको कुछ हो गया है। लोगों की भीड़ आपके घर में जुटी हुई है, आप तुरंत घर पहुंचो। यह सुनते ही पलक खीर का कटोरा फेंक कर तुरंत घर की तरफ दौड़ी
और अपने देवर राजन को खीर खिला ही नहीं पाई। भागते भागते जब पलक घर पहुंची तो सचमुच में घर पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। उसने आकर अपने बच्चे को उठाया, देखा तो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहे थे, शरीर नीला पड़ गया था। यह देखकर वह रोने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, अभी तो मैं ठीक ठाक इसको छोड़कर गई थी, इतने में इसको क्या हो गया। इतने में राघव भी काम से लौटकर घर आ गया और कहने लगा, अरे पलक, तुम इतनी उदास क्यों हो और हमारे बच्चे को क्या हो गया। वहां उपस्थित सभी लोग सन खड़े थे और यह नज़ारा देख रहे थे। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब पलक का गुस्सा फूट पड़ा। वह राघव के सामने बहाने बनाने लगी कि यह सब कुछ उस अंधे की वजह से हो रहा है। न मैं उसे खाना देने जाती और न ही मेरे बच्चे की ये हालत होती। मैं तो इसे सुला कर गई थी, लेकिन यह उठ गया होगा और भूख के मारे रो रो कर इसने अपने प्राण त्याग दिए। राघव ने उसे समझाया कि इसमें राजन का क्या दोष है। दोष तो तुम्हारा है। जब तुम्हें पता था कि बच्चा छोटा है तो तुम बच्चे को साथ लेकर क्यों नहीं गई। लेकिन अगर इसने रो रो कर प्राण त्याग दिए हैं तो इसके मुंह से झाग नहीं निकलने चाहिए थे। इसलिए तुमने इसे कुछ ऐसी चीज खिलाई है जिससे इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके शरीर में विष चला गया है। यह सुनकर पलक की बोलती बंद हो गई, क्योंकि पलक जिस बर्तन में खीर बनाकर लेकर गई थी उसको साफ करके नहीं गई थी। बच्चा भी वहीं खेल रहा था और भोलेनाथ की कृपा थी कि बच्चे ने थोड़ी सी खीर उठाकर अपने मुंह में डाल ली, जिसकी वजह से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन पलक अपने ऊपर कुछ भी संदेह नहीं आने देना चाहती थी। वह तो उस संदेह को भला बुरा कहने में लगी रही। उधर जब राजन घर पहुंचा तो राघव रोने लगा कि भाई, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। भैया, तुम तो महादेव के परम भक्त हो, तुम उनसे प्रार्थना करो और उनसे कहो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे। तुम तो परमात्मा के सच्चे भक्त हो, तुम तो साक्षात भगवान को देख सकते हो। तुमसे सच्चा इंसान मुझे इस दुनिया में कोई नहीं लगता। अपने भाई की करुण पुकार सुनकर राजन कहने लगा, भाई, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे घर के चिराग को ठीक कर दे। अगर भगवान की कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा। अब राजन अपने अंदाज में जोर जोर से भगवान की भक्ति करने लगा, ढोल बजाने लगा और भजन कीर्तन गाने लगा। भजन गाते गाते उसका गला दुखने लगा, लेकिन वह नहीं रुका। ढोलक बजाते बजाते उसके हाथों से खून आने लगे, लेकिन वह नहीं रुका। उसे तो अपने भतीजे की जान की परवाह थी। उसका ऐसा त्याग देखकर भगवान भोलेनाथ साक्षात वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, पुत्र, क्या मांगते हो, वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। राजन ने भगवान से कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे घर के चिराग को ठीक कर दो। मेरे भाई की संतान को जीवन दान दे दो। मेरी भाभी मुझे बार बार ताने दे रही है। उनका लगाया गया इल्जाम मुझसे सहन नहीं होता और बार बार मेरे दिल को छलनी कर रहा है। वह मेरे भैया के घर का चिराग है, उसे ठीक कर दो। भगवान कहने लगे, ठीक है, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तभी राघव भागा भागा आया और कहने लगा कि भैया, बच्चे को सांस आ गई है। यह सुनकर सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। लेकिन तभी राघव की नज़र उस खीर पर गई जो उसकी पत्नी बनाकर राजन को खिलाने के लिए लेकर गई थी। उसे खाकर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था। उसके मुंह से भी ऐसे ही झाग निकल रहे थे जैसे उसके बच्चे के मुंह से निकल रहे थे। तभी उसने राजन से पूछा कि राजन, ये खीर तुमने खाई है क्या? राजन ने कहा कि भैया, भाभी मुझे खिलाने वाली थी, लेकिन तभी गांव से एक औरत और एक आदमी आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया है। तभी भाभी खीर का कटोरा फेंककर भाग गई। मैंने खीर नहीं खाई। राघव यह देखकर चौंक गया कि खीर की कटोरी जहर के कारण नीली पड़ गई थी और खीर भी नीली हो गई थी और कुत्ता वहां मरा पड़ा था। राघव ने उस खीर के कटोरे को उठाया और देखा कि इसमें तो विष मिला हुआ है। अब उसके भाई को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसकी पत्नी ने किया है। यह सब षड्यंत्र पलक ने उसके छोटे भाई को मारने के लिए बनाया था। उसका भाई दबे पांव राजन को साथ लेकर अपने घर चला आया और कहने लगा, आज से तुम्हें जंगल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और घर आकर उसने अपनी पत्नी को बड़े गुस्से में पुकारा।
उसकी पत्नी बाहर आई और कहने लगी, देखो जी, हमारा बच्चा ठीक हो गया। उसने अपनी पत्नी को 2 जन्नाटेदार थप्पड़ लगाते हुए कहा कि यह खीर तुमने बनाई थी ना? जवाब दो। पलक यह सुनकर सकपका गई, क्योंकि सच्चाई तो सामने आ ही गई थी। पलक कुछ भी नहीं बोली। राघव फिर कहने लगा, मेरे भाई को खत्म करके अपना घर बसाने चली थी, तभी तो भगवान ने तुझे इतनी बुरी सजा दी थी। तेरे बच्चे को भी मार दिया। यह तो मेरे भाई की दुआओं का असर है जो आज तेरी गोद हरी है। हमारा बच्चा जीवित है और तू इस महान आत्मा को मारने चली थी। आज तक तूने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। ये अंधा है तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों? तभी वहां पर महादेव पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम लोग रोज इसकी कथा कहानी सुनने आते हैं जो जंगल में मंगल हो जाता है। हम सभी देवी देवता इसकी कथा सुनते हैं। महादेव ने राजन को आशीर्वाद दिया तो उसकी आंखें ठीक हो गई। अब तो उसकी भाभी महादेव से क्षमा याचना मांगने लगी। महादेव कहने लगे, तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया। महादेव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। अब राघव की समझ में सब कुछ आ गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसी दुष्ट पत्नी को अपने घर पे नहीं रखना चाहता, इसे तो घर से निकाल दूंगा। ये तो उल्टा है, घर बसाने की जगह उसको उजाड़ने चली थी। राजन कहने लगा, भैया, है तो हमारे ही घर की इज्जत, हमारे घर की लक्ष्मी है और बड़ी भाभी माँ समान होती है। मेरी तो माँ के समान है, इसलिए आप इसे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनते ही भाभी अपने देवर के पैरों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। देवर ने भाभी को उठाया और कहा, भाभी माँ, आप तो माँ के समान हो, आप मेरे पैरों में न गिरें, इसलिए मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं। और उसके बाद जो उसकी भाभी थी उसको बड़ी सीख मिल गई। उसने अपनी गलती मान ली। उसने कहा कि यह सब मैंने लोभ के कारण किया। उसके पति को तो बड़ा गुस्सा था, लेकिन राजन ने उसे समझाया कि भैया, इसने जो कुछ भी किया लोभ के कारण किया। अब इसको अपनी गलती का एहसास है और इसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है। अब यह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। अब देवर भाभी और उसका पति और वह बच्चा सभी सुखपूर्वक उस घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद अच्छी सी लड़की देखकर राजन का भी विवाह कर दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।